नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आपकी जो तैयारी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम हॉस्टल वार्डन, टीजीटी, पीजीटी जैसे के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है फ्रेंड्स। आपका आईसीटी जो एक सेगमेंट है आपके सिलेबस में, उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है आईसीटी, ये आपके हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट जैसे टीजीटी पीजीटी की सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये कंप्यूटर का जो सेगमेंट सब में आता है। तो यहाँ से हम आपके जो अभी तक की परीक्षा में आ चुके हैं कंप्यूटर के, वो प्रश्न हमने शामिल किए हैं इस वीडियो में। फिर जो पहला प्रश्न आपका, ब्लूटूथ तकनीकी किसकी अनुमति देती है? हम आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन से संप्रेषण, मतलब लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पे बात करना। उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण, उपकरणों के बीच वायरलेस संप्रेषण। केवल मोबाइल फ़ोन ये नहीं है। जो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उपग्रह से टेलीविज़न संप्रेषण, बी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फील्ड, वायरलेस फोम, वायर्ड फाइडेलिट। ये थोड़ा सही देखने में भी, पढ़ने में भी नहीं लग रहा है, गलत है, बट इसका जो सही फॉर्म है वो आपका वायरलेस फिडेलिटी। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर का, इंटरफेस कार्ड का, केबल का, मॉडेम का। लोकल एरिया नेटवर्क में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो आपका मॉडेम का। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आपका कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ता है, मतलब इनमें से किस युक्ति के माध्यम से आपका कंप्यूटर किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ता है? एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए, वीडियो कार्ड के द्वारा, साउंड कार्ड या कंट्रोलर कार्ड। सॉरी, जो ऑप्शन है आपके एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वीडियो कार्ड या फिर साउंड कार्ड, कंट्रोलर कार्ड, किसके माध्यम से एक कंप्यूटर आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है? जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो आपका एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के माध्यम से। अगला जो प्रश्न है, वह संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संख्याओं में बड़ी संस्थाओं के द्वारा राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? लैन, वैन, मैन, वैन। इसको कहते हैं फ्रेंड्स वैन, WAN। सही विकल्प हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो आपका जो ऑप्शन है, रिंग ट्रोपोलॉजी, स्टार ट्रोपोलॉजी, बस ट्रोपोलॉजी और मेस ट्रोपोलॉजी। तो जिसकी आवश्यकता होती है उसको बस ट्रोपोलॉजी कहते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस ट्रोपोलॉजी। ओएसआई का पूरा नाम क्या है? ओएसआई का जो पूरा नाम है, विकल्प पढ़ लेते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इंटरफेस, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंटरनेट, ऑपरेशनल सिस्टम इंटरफेस। तो जो आपका सही जो विकल्प है फ्रेंड्स वो आपका पहले वाला है। ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का, गेटवे का, ब्रिज का या इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका? ब्रिज का। अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलग अलग प्रोटोकॉल वाले, क्योंकि समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का, समान के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। और अलग अलग वालों के लिए ये ऑप्शन है गेटवे, राउटर, ब्रिज, उपरोक्त सभी। अलग अलग वालों के लिए गेटवे का, जो इसका विकल्प हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, गेटवे। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर को छोटे से क्षेत्र में तारों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? छोटे से क्षेत्र में मतलब देखो, छोटे से क्षेत्र कहाँ गया? लोकल एरिया नेटवर्क ये वाला है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सुदूर संचार नेटवर्क, विस्तृत नेटवर्क, मूल्य योजक नेटवर्क। जो इसका सही आपका विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है?
केबल, ये वाली केबल जो ऑप्शन है आपके, फाइबर ऑप्टिकल केबल, सीरियल केबल, एथरनेट केबल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल है। एथरनेट केबल आप लोगों को पता होगा, जो हम अपने लैपटॉप में पीछे लगाते हैं, जिसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस होता है, ब्रॉडबैंड हमारे पास होता है। तो एक उसका सिरा होता है राउटर में लगाते हैं, दूसरा आपके लैपटॉप के पीछे लगाते हैं, जिसमें तीन लाइटें ब्लिंक करती रहती हैं, ग्रीन, येलो और रेड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अर्ध संचार द्वैध उपकरण है? मतलब कौन सा उपकरण है जो हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है? टेलीफोन, रेडियो, वॉकी टॉकी, उपरोक्त सभी। जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका, वो इसका होगा सी, वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है ये। अगला प्रश्न, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोसेसर, यूज़र डेटाग्राम पैकेट, इनमें से कोई नहीं। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपका पहला जो ऑप्शन है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है ए। ओएसआई नेटवर्किंग में कितनी परतें होती हैं? 5, 7, 6 या 8? ओएसआई नेटवर्किंग में आपकी 7 परतें होती हैं। कितनी? 7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई स्वयं की व्यक्तिगत साइट क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई स्वयं की पर्सनल साइट को कहते हैं ब्लॉग। सर्च इंजन नहीं, सोशल नेटवर्क, उपरोक्त सभी नहीं। जो 15 क्वेश्चन का है, ए खंड से होगा ब्लॉग। अगला, जो किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए? टीसीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, में से कोई नहीं। वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको पता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो यूज़ किया जाता है, HTTP, ये वाला सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ईमेल आईडी abcd@xyz.com में ABCD क्या है? ABCD जो है क्या है? यूज़र नेम है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, इनमें से कोई नहीं। वो आपका यूज़र नेम होता है। क्या होता है? यूज़र नेम। निम्न में से किस पे क्लिक करने पर इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाएगा? तो आपके जो विकल्प है, हाइपर लिंक पे क्लिक करने पर, हेडर लिंक, एक्टिव लिंक, या इनमें से कोई नहीं। हाइपर लिंक पे क्लिक करने पर इंटरनेट पे दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है, फायरफॉक्स तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये क्या है? ब्राउज़र हैं सारे। फायरफॉक्स हो गया, सफारी होता है गूगल का अपना, उनका ब्राउज़र होता है, और मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल, या और ये सारे वायदू, ये भी होता है एक ब्राउज़र। तो फिलहाल अभी ये फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये एक ब्राउज़र है, ना कि डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ये सब नहीं। बी सही हो जाएगा। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत प्यारा सवाल है। हिंदी में इंटरनेट को क्या कहते हैं? सूचना राजपथ, सामान्य रास्ता, संचार या दूर संचार। जो इसका सही विकल्प होगा फ्रेंड्स, वो आपका ए है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है? प्रोटोकॉल का, गेटवे का, ब्रिज का, पाथवे का। दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? वो आपका करते हैं गेटवे का। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? वो आपके सिक्किम ने कराई थी, ये वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये नहीं है। सिक्किम ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? आपकी आम आदमी पार्टी नहीं है, तो अभी आई 2012 में। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये वाला सही है। कांग्रेस, ये भी गलत। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था पहली बार, सबसे पहले। एक व्यवसायी का अन्य व्यवसायियों के मध्य इंटरनेट के जरिए उत्पादों का बेचना क्या कहलाता है? देखो, ई कॉमर्स नहीं कहलाता है। ई कॉमर्स में क्या होता है? C2B होता है, बट इसमें B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यवसायी का अन्य व्यवसायियों के मध्य।
तो जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा B2B। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्तुति के लिए क्या दूसरा नाम है? संस्तुति के लिए एक दूसरा नाम क्या है? स्टार, रिंग, मेस या ट्री। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्तुति के लिए एक दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो वो आपका हो जाएगा मेस। ये मेस। मेस सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में से वह डिवाइस कौन है जो बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? मतलब बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, वो डिवाइस कौन सी है? वायरलेस, ब्लूटूथ, राउटर, ओपन सोर्स। सही ऑप्शन है इसका वायरलेस। www में शुरू होने वाले पते का संबंध किससे होता है? इंटरनेट से, वेबसाइट से, मॉडेम से, राउटर से। तो वो आपका सही जो वेबसाइट है www के बाद क्या? वेबसाइट से होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1965, 15 अक्टूबर 1995, 15 अगस्त 1998। 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट बैंकिंग से जो तात्पर्य है, विकल्प हम पढ़ते हैं। इंटरनेट के जरिए बैंकों की बैठक, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग, नेट प्रैक्टिस, उपरोक्त सभी। तो नेट प्रैक्टिस तो सही नहीं है फिलहाल। तो जो आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका बी है, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग। उसको कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग। निम्नलिखित में से ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली कौन सी है? ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है, मतलब ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं कहीं भी, तो भुगतान कैसे करते हैं? क्रेडिट कार्ड में नहीं, कैश में नहीं, चेक में, डेबिट में, कैसे? तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा ए, क्रेडिट कार्ड में ही करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन चैट करते समय अपनी छवियों को लाइव देखने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? आपका कैमरा, वेबकैम, माइक्रोफोन, प्रिंटर। इनमें से आपका वेबकैम का उपयोग होता है। माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए, माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है? कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स? तो वो आपकी है ऑप्शन है प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, चुंबकीय तरंगों का। जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव संचार है, उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है? तो वो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा रेडियो तरंगों का। किसका? बी है, रेडियो तरंगों का। अगला जो प्रश्न है, अर्पानेट का विस्तारित रूप क्या है? अर्पानेट का विस्तारित रूप क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंट नेटवर्क, एडवांस्ड रेडियो प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्किंग, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जो प्रश्न आपका जो जवाब है फ्रेंड्स, वो आपका है सी वाला। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। गूगल किसका उदाहरण है? गूगल क्या है? सर्च इंजन है, प्रोटोकॉल है, प्रोग्राम है, बैकअप है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन, जहाँ पे हम सर्च करते हैं सब चीज़। अगला जो प्रश्न है, ऑनलाइन किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है? ई पत्राचार, ई मैसेजिंग, ईमेल, ई लेटर। तो वो आपका ईमेल कहलाता है। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है क्या कहलाती है? इनपुट, आउटपुट, कनेक्शन, रिपोर्ट। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है क्या कहलाती है? इसका जो सही जो जवाब होगा फ्रेंड्स, वो आपका है ए, इनपुट। मतलब किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उसको इनपुट कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? ये आपकी स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा को किसने शुरू किया था? चार्ल्स बेबेज ने नहीं, जॉन मैचली ने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, टिम बर्नर्स ली ने।
तो इसका जो सही जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालक को कौन नियंत्रित करता है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल संचालक को कौन नियंत्रित करता है? तो वो फ्रेंड्स आपका करता है कंट्रोल यूनिट। इसका ही काम होता है कंट्रोल करना। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह का निरूपण कौन करता है? कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह का निरूपण कौन करता है? तो इसका जो सही सवाल है कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर जो निर्माण किया था, पहला ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, जॉन मॉकली, टिम बर्नर्स-ली, इनमें से कोई नहीं। पहला मैकेनिकल जो कैलकुलेटर बनाया था फ्रेंड्स वो आपके ब्लेज पास्कल ने बनाया था। पहला विकल्प सही हो जाएगा ए। आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मिनी फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी ये मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो कौन सा जो कंप्यूटर है जो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है आकार के आधार पे? इसका जो सही सवाल है, मतलब सही क्वेश्चन, जो इसका क्वेश्चन का सही सवाल है डी। ऑप्टिकल कंप्यूटर को आकार के आधार पे वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, आर्यभट्ट, परम, उपरोक्त सभी। नहीं, उपरोक्त सभी नहीं, पहला जो कंप्यूटर है सिद्धार्थ। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? जी एकन, चार्ल्स बेबेज, जॉन मथाई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। एनालिटिक इंजन का निर्माण गॉड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज ही हैं। बट इसमें एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। व्यक्तिगत तौर पर किसी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर। व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादातर लोग मिनी कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं, मिनी कंप्यूटर का। यह चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, सोडियम परऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, फास्फोरस ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है फ्रेंड्स वो आपके आयरन ऑक्साइड की होती है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? देखो, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह हैं। ब्लेज पास्कल, वॉन न्यूमैन, हरमन होलरिच। सबसे मतलब विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो आपका है वॉन न्यूमैन को। सी जो इसका विकल्प है सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जिसको आईसी चिप भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, जेएस किल्वी ने, रॉबर्ट नायक ने, ब्लेज पास्कल ने। इसका जो सही सवाल का जवाब होगा वो आपका जेएस किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जेएस किल्वी ने, बी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर, रैम, रोम और कैसे। सबसे तेज जो मेमोरी है फ्रेंड्स वो आपके रजिस्टर्स है। निम्नलिखित में से कौन असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब कौन जो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? वो आपका असेंबलर होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किस माउस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में पहुंच के लिए निम्नलिखित में से किस माउस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा राइट क्लिकिंग। मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए पहले माउस की राइट क्लिक करना होता है, ये है। तो फ्रेंड्स आपके ये आईसीटी हॉस्टल वार्डन EMRS के लिए पहले महत्वपूर्ण प्रश्न है टॉप 50। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से।
फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए वीडियो की। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।